अगर गलती से आप विजिट वीज़ा पे आ गए हो, ठीक है, एजेंट ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया है, तो आप है ना एक काम जरूर कर लेना। आप श्योर हो चुके हो अभी कि एजेंट ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया है, ठीक है। अगर आपने इतने पैसे लगाए ना तो आप 30-40 हज़ार रुपये में एक काम कर लेना। अगर आपको इस कंट्री में रहना है, सुकून से काम करना है, जो प्रैक्टिकल होता है ना वही मैं आपको बताता हूँ। ऐसे तुक्का वगैरह नहीं मारता ना, मैं इंटरनेट पर देखता हूँ चैट जीपीटी वगैरह का, ऐसे मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, ठीक है। तो दोस्तों है ना, ये चीज़ है जो प्रैक्टिकल चीज़ है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसा फिलहाल है ना मॉरिशस में हो रहा है, और कहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है, किस तरीके से आपको जॉब मिल सकती है, पार्ट टाइम मिल सकती है कि आपको फुल टाइम मिल सकती है। टाइट हो चुका है फिलहाल, तभी तो चेकिंग वगैरह चल रही है। नहीं तो दोस्तों मॉरिशस में ना कभी डिपोटेशन वगैरह का कुछ ज़्यादा होता नहीं था यहाँ पे, बस साल में एक बार होता था, ठीक है, नवंबर दिसंबर में थोड़ा बहुत, इतना नहीं होता था। पर दोस्तों फिलहाल है ना जो डिपोटेशन हो रही है ना, चेकिंग करो कि, क्योंकि दोस्तों विजिट वीज़ा पे है ना भर भर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वीज़ा फ्री कंट्री है, ठीक है। लोग मतलब जो एजेंट्स है ना फ्रॉड कर रहे हैं दबा के यहाँ पे, तो आराम से आप है ना 700-800 रुपये है ना आराम से बना सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप और कहीं भी है ना जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे इस पर पार्ट टाइम और कहीं पे आप है ना फुल टाइम 8 घंटा काम कर सकते हो। तो फिर आप इस तरीके से है ना आराम से 35 हज़ार के आसपास, मॉरिशस के आसपास कमा सकते हो। हर साल ये बोनस देती है, जैसे हमारे इंडिया पे दिवाली पे बोनस मिलता है ना, जितनी बेसिक सैलरी होगी उसके हिसाब से हमें दिवाली पे हमें बोनस मिलता है। तो दोस्तों मॉरिशस में भी है ना दिसंबर में दोस्तों यहाँ पे बोनस मिलता है। अगर किसी की सैलरी 30,000 मॉरिशस रुपये यानी कि 60,000 होगी इंडियन मनी, तो उतना ही पैसा उसको साल के एंड में मिलता है। इसमें है ना 3-4 फूड कंपनी जो सबसे बड़ी कंपनी है, मैगडी होगी, KFC होगी, ठीक है, पिज़्ज़ा बर्गर होगी, दूसरा है दोस्तों बर्गर किंग। दोस्तों पर सबसे ज़्यादा पैसा कौन सी कंपनी दे रही है? हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम माय न्यू व्लॉग। दोस्तों अगर आप मॉरिशस में काम करने के लिए आते हो, आपके पास में स्टूडेंट वीज़ा या फिर आपके पास में वर्क वीज़ा, तो दोस्तों एक कंपनी में ज़रूर ट्राई करना जिसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा सैलरी है स्टूडेंट्स के लिए, अगर मैं खास कर बताऊँ तो आपको। और दोस्तों मैकडी हो गया, KFC होगा, उनसे भी ज़्यादा इसमें सैलरी है, और फैसिलिटी भी दोस्तों काफ़ी अच्छी है इस कंपनी में। दोस्तों इस कंपनी में लोग है ना पार्ट टाइम करके भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। क्या क्या स्किल्स आपके पास में होना चाहिए और आप अपना करियर इस कंपनी में कैसे बना सकते हो, दोस्तों काफ़ी और भी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो फ़िलहाल मॉरिशस में चल रही है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली, वीडियो का पूरा देखना। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ फूड कंपनी के बारे में। दोस्तों देखिए मॉरिशस में है ना 3-4 फूड कंपनी जो सबसे बड़ी कंपनी है, मैगडी होगी, KFC होगी, ठीक है, पिज़्ज़ा बर्गर होगी, दूसरा है दोस्तों बर्गर किंग, ओके, और अपना पेंटोनिस होगी। तो काफ़ी ऐसी कंपनी है दोस्तों है ना जो फूड डिलीवर करती है, जो कोई पिज़्ज़ा बना रही है, फास्ट फूड वगैरह है ना ये डिलीवर करती है, कोई बर्गर बना रही है दोस्तों। पर सबसे ज़्यादा पैसा कौन सी कंपनी दे रही है? दोस्तों सबसे ज़्यादा पैसा दे रही है बर्गर किंग। मैकडी से भी ज़्यादा पैसा दे रही है, KFC से भी ज़्यादा पैसा दे रही है, ठीक है, पैना रोटी से भी ज़्यादा पैसा दे रही है। बर्गर किंग में दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं ना कि कितना घंटा का दे रही है, ये सबसे ज़्यादा दे रही है। मैकडी और KFC देती है 100 रुपये प्रति घंटा, ठीक है। बर्गर किंग दे रही है 150 रुपया प्रति घंटा, ओके। दोस्तों अगर कोई है ना 10 घंटे भी काम करेगा ना तो वो 1500 रुपये कमा लेगा, यानी कि आप इसका डबल कर लो, इंडियन मनी 3000 रुपये स्टूडेंट भी यहाँ पे कमा सकता है पर डे के इंडियन मनी, ठीक है। दोस्तों ये कंपनी है ना आपको 1 साल का ट्रैवलिंग अलाउंस देगी, और अगर आपकी नाइट शिफ्ट है ना तो फिर आपको वैन में छोड़ के आएगी। ये फैसिलिटी आपको देती है। खाने पीने का ये कंपनी कुछ नहीं देती, जैसे मैकडी देती है ना कि बर्गर वगैरह कुछ ना कुछ आपको खाने के लिए देती है, ठीक है, पर ये कंपनी खाने के लिए आपको नहीं देगी। ये आपको 150 रुपये प्रति घंटा आपको दे रही है। और दोस्तों इसकी सबसे अच्छी बात बताऊँ, अगर कोई स्टूडेंट भी काम करेगा ना ये उसको भी रख लेगी, ओके, जिसके पास में वर्क वीज़ा हुई उसको भी रख लेगी। दोस्तों हर साल ये बोनस देती है, जैसे हमारे इंडिया पे दिवाली पे बोनस मिलता है ना, जितनी बेसिक सैलरी होगी उसके हिसाब से हमें दिवाली पे हमें बोनस मिलता है। तो दोस्तों मॉरिशस में भी है ना दिसंबर में दोस्तों यहाँ पे बोनस मिलता है। अगर किसी की सैलरी 30,000 मॉरिशस रुपये यानी कि 60,000 होगी इंडियन मनी, तो उतना ही पैसा उसको साल के एंड में मिलता है। तो इतना मोटा यहाँ पे है ना बोनस मिलता है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है ना उनको भी मिलता है, और जिनके पास में वर्क वीज़ा है ना उनको दोनों को बोनस मिलता है। दोस्तों जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ ना उस पर है ना स्टूडेंट वीज़ा वालों को बोनस ही नहीं मिलता, कोई पूछता नहीं उनको,
ठीक है। पर ये इस कंपनी में है ना किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। बर्गर किंग में इंटरनेशनल कंपनी है, ठीक है। स्टूडेंट को भी ये है ना बोनस देती है, बेशक कोई पार्ट टाइम हो। ओके दोस्तों, फिलहाल है ना इस कंपनी में अगर मैं बता दूँ तो स्किल्स की, अगर आपको स्टैंडर्ड बर्गर बनाना आता है दोस्तों, काफ़ी अच्छी सैलरी भी आपको मिल सकती है। आपको 200 रुपये प्रति घंटा भी इस कंपनी में मिल सकता है अगर आप में स्किल्स है। दोस्तों अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो भिड़ती के ला ना आपको ये कंपनी ले लेगी, ठीक है। आप अच्छा इंटरव्यू दोगे ना तो अच्छा है ना ये रिस्पॉन्स देगी, आपको अच्छी सैलरी पे रखेगी। अगर आपको फ्रेंड्स आती है ना दोस्तों, और भी दोस्तों बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तभी मैं बोलता हूँ ना कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा है ना, अगर कोई लैंग्वेज हो रहा है फ्रेंच वगैरह तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको मोर्सेस में आना अच्छी जॉब चाहिए ना, अगर आपको फ्रेंच भी आती है स्किल्स के साथ दोस्तों, बहुत अच्छी बात है आपके लिए, बहुत ही पॉजिटिव वाली बात है। दोस्तों बर्गर किंग में है ना जॉब पाने का सबसे मैं आपको एक आसान रास्ता बताता हूँ। यहाँ पे 10-12 है ना बर्गर किंग के है ना यहाँ पे स्टोर्स है बड़े बड़े। ओके तो दोस्तों आप उनमें सीधा जा सकते हो। मेरी फ्रेंड है एक, ठीक है, वो उस पर काम करती है दोस्तों। और मैं है ना एक और मैं आपको एक अपडेट बताऊंगा बर्गर किंग के बारे में, तो वो उसमें काम करती है, ठीक है दोस्तों। जो मैंने आपको बताया ना कि 150 रुपये प्रति घंटा आपको मिलेगा। जितने भी यहाँ पे स्टोर है आप वहाँ पे सीधे जाइए, किसी से बात करने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, आप सीधे जाइए और आप जो मैनेजर है ना आप उससे सीधा बात करिए। दोस्तों बर्गर किंग में जॉब पाने का मैं एक आपको सबसे आसान रास्ता बताता हूँ। मॉरिशस में 10-12 यहाँ पे स्टोर है बर्गर किंग के, ठीक है। हर जगह पे है ना इसके स्टोर है, बड़े बड़े स्टोर है दोस्तों। आपको सीधा है ना मैनेजर के पास जाना है, एक अच्छा से रिज्यूम बना लेना है, आपका एक्सपीरियंस जो भी है ना उसमें आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। स्टूडेंट आपके पास अगर स्टूडेंट वीज़ा है या फिर आपके पास में वर्क वीज़ा है उसकी कॉपी और पासपोर्ट की कॉपी ये आपको साथ लेके जानी है और सीधा मैनेजर से बात करनी है कि सर मेरे को जॉब चाहिए, ठीक है। आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के लिए, अगर आपके पास में वर्क वीज़ा है ना तो शो कर देना है। अगर आपके पास में वर्क वीज़ा है ना तो ये कंपनी आपको फुल टाइम रखेगी, ठीक है। अगर आपके पास में स्टूडेंट वीज़ा है तो दोस्तों है ना वो काफ़ी बार डिपेंड करता है। काफ़ी बार बोलते हैं यार है ना हम स्टूडेंट को है ना मतलब दिन में है ना 4 घंटे देंगे 5 घंटे देंगे, ठीक है, पर आपको बोनस ज़रूर मिलेगा इस कंपनी में, ठीक है ना। बोनस ये आपको जरूर देगी, बेशक आपको पार्ट टाइम रखे फुल टाइम रखे। दोस्तों अगर आप इस कंपनी में है ना अगर आप 4-5 घंटे भी काम कर लेते हो ना तो आराम से आप है ना 700-800 रुपये है ना आराम से बना सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप और कहीं भी है ना जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे इस पर पार्ट टाइम और कहीं भी आप है ना फुल टाइम 8 घंटा काम कर सकते हो। तो फिर आप इस तरीके से ना आराम से 35,000 के आसपास मॉरिशस के आसपास कमा सकते हो, ठीक है। नॉर्मल सी तरीका बता दिया मैंने आपको, ठीक है। दोस्तों काफ़ी लोग है ना एक काम करते हैं कि पार्ट टाइम जॉब करते हैं 2-2 शिफ्टों में, ठीक है। पार्ट टाइम में है ना काफ़ी अच्छा पैसा बन जाता है। मान लो अगर किसी पार्ट टाइम में है ना 16-17 हज़ार रुपये बन रहा हो, 15,000 रुपये बन रहा हो, अगर 2 करेगा ना तो उसके आराम से 30-32 हज़ार रुपये मॉरिशस बन जाते हैं। दुगना करेंगे तो है ना वही है ना 60 हज़ार के आसपास आता है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल है ना जो ये बर्गर किंग है पहले ये है ना स्टूडेंट को फुल टाइम देते थे, पर दोस्तों रूल काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिए गवर्नमेंट ने। अब स्टूडेंट को है ना पार्ट टाइम देने लग गया है। तो ये है ना रूल के हिसाब से चलती है जितनी बड़ी बड़ी कंपनी। पर आपको जो फैसिलिटी है ना जैसे ट्रैवलिंग फैसिलिटी होगी और जो भी मैंने बोनस वगैरह बताया ना ये फैसिलिटी आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों अगर मैं इस कंपनी की एक बात बताऊँ क्या, सबसे अच्छी बात बताता हूँ आपको कि ये कंपनी ना कभी किसी को जल्दी हटाते नहीं है, ठीक है। आपकी जॉब लग गई तो जॉब लग गई, आप एक काम कर सकते हो, ठीक है। अगर आप किसी दूसरी कंपनी में काम करना चाहो ना उसमें भी आप काम कर सकते हो और आप अपने अकॉर्डिंग रोस्टर बनवा सकते हो, टाइम टेबल, ठीक है। आप जिसमें काम कर रहे हो ना उसका आप रोस्टर इसको दिखा दो जी ये मेरा है ना उस कंपनी का रोस्टर है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उस रोस्टर के अकॉर्डिंग ये कंपनी आपको है ना पूरा रोस्टर बना देगी। तो आपको किसी भी जॉब में दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आपको पार्ट टाइम भी मिलेगी ना तो फिर भी दोस्तों आपके बल्ले बल्ले, क्योंकि ये 150 रुपया घंटा दे रही है। और 150 रुपया घंटा दोस्तों कोई भी कंपनी मॉरिशस में है ना बहुत कम ऐसी जगह है कंपनी वगैरह या फिर रेस्टोरेंट होटल वगैरह जो 150 घंटा दे रहे हो स्टार्टिंग में आपको, ठीक है। और वो आपको बर्गर किंग आपको दे सकता है। ओके आपको एक्सपीरियंस लेटर भी मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। भविष्य में भी है ना आपके जो बर्गर किंग का एक्सपीरियंस है ये आपके काम आ जाएगा। दोस्तों अगर आप पढ़ाई लिखे हो ना, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर आपको एक्सेल अच्छा आता है तो बर्गर किंग में है ना आपको शिफ्ट अटेंडेंस की जॉब भी मिल सकती है, ठीक है। उसकी सैलरी इससे भी ज़्यादा अच्छी, ठीक है ना। 150 से ज़्यादा है ना 200 के आसपास है ना आपको पर घंटे के हिसाब से मिल सकते हैं,
ठीक है दोस्तों, काफ़ी है ना मोर्सिस में ऐसी ऐसी है ना कंपनीज है जिनके पास में वर्क वीज़ा होता है ना, उनको तो जॉब देती रहती है, पर जो स्टूडेंट वीज़ा होता है ना इनके पास में, उनको भी वो जॉब देती है। पर दोस्तों जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है ना, मैकडी को छोड़ के, केएफसी को छोड़ के, इनमें तो दोस्तों है ना फुल टाइम ये स्टूडेंट को देती है। पर पिज़्ज़ा जो ये बर्गर किंग वाली कंपनी ने है ना, इसने थोड़ा सा है ना रूल में चेंज कर दिया है। अब स्टूडेंट को ये पार्ट टाइम देने लगी है। ठीक है, तो इसमें भी कोई घाटा नहीं है। अगर आपको पार्ट टाइम ही मिल रहा है ना, तो आप पार्ट टाइम इसमें कर लो, और आप है ना फुल टाइम है ना 7-8 घंटे की जॉब और किसी और कहीं पे कर सकते हो। और उस कंपनी का रोस्टर है ना, आप इस कंपनी में दिखा के अपना टाइम टेबल आपका सेट हो जाएगा, तो टाइम टेबल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और ये इन्फॉर्मेशन श्योर है, क्योंकि ये सब चीज़ें है ना मैंने अपने फ्रेंड से पूछी है। जो प्रैक्टिकल होता है ना वही मैं आपको बताता हूँ, ऐसे तुक्का वगैरह नहीं मारता ना, मैं इंटरनेट पर देखता हूँ चैट जीपीटी वगैरह का, ऐसे मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता। ठीक है, तो दोस्तों है ना ये चीज़ है जो प्रैक्टिकली चीज़ है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसा फिलहाल है ना मोर्सिस में हो रहा है, और कहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है, किस तरीके से आपको जॉब मिल सकती है, पार्ट टाइम मिल सकती है कि आपको फुल टाइम मिल सकती है। दोस्तों आज की मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं वीडियो में है ना बार बार है ना बताता हूँ भाई, विजिट टू वर्क मोर्सिस में नहीं होता, प्लीज़ मत आया करो। पर भाई बहुत भाई है ना पढ़े लिखे, मतलब काफ़ी एजड के लोग हैं है ना, जिनकी एज भी काफ़ी अच्छी है, मैच्योर लोग, वो भी दोस्तों है ना सीधा है ना मतलब बातों में आके लोगों की और पैसा दे के, ठीक है, विजिट टू वर्क के चक्कर में आते हैं, फिर उनको नकली वीज़ा पकड़ाया जाता है। ठीक है, ऐसा हो रहा है फिलहाल, बहुत 80-90% के साथ ऐसे हो रहा है। दबा के मोर्सिस में है ना फ्रॉडगिरी चल रही है, तभी तो दोस्तों यहाँ का इमिग्रेशन है ना इतना टाइट हो चुका है फिलहाल, तभी तो चेकिंग वगैरह चल रही है। नहीं तो दोस्तों मोर्सिस में ना कभी डिपोटेशन वगैरह का कुछ ज़्यादा होता नहीं था यहाँ पे, बस साल में एक बार होता था। ठीक है, नवंबर दिसंबर में थोड़ा बहुत, इतना नहीं होता था। पर दोस्तों फिलहाल है ना जो डिपोटेशन हो रही है ना, चेकिंग करो कि, क्योंकि दोस्तों विजिट वीज़ा पे है ना भर भर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वीज़ा फ्री कंट्री है। ठीक है, लोग मतलब जो एजेंट्स है ना फ्रॉड कर रहे हैं दबा के यहाँ पे, तो इतने बंदे हो गए। ठीक है, तो भाई डाटा तो सबके पास रहता है, गवर्नमेंट के पास में, इमिग्रेशन के पास में, कितने बंदे आए वो है विजिट वीज़ा पे और फिर वो गए नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इस देश की मैं आपको एक बात बताता हूँ, छोटी कंट्री में है ना पकड़ा बहुत स्पीड से जाता है, ज़्यादा बड़ी कंट्री नहीं है, जितना हमारा एक जज्जर डिस्ट्रिक्ट है ना, ये बस उतनी बड़ी कंट्री है, उससे भी छोटी होगी। लोगों ने इतना लोगों के साथ फ्रॉड कर रखा है, विजिट वीज़ा पे लोग आ जाते हैं, फिर जा नहीं सकते भाई, ठीक, क्योंकि उन्होंने पैसे दे रखे 2.5-3 लाख रुपया, वो सोचते हैं भाई हम ये पैसा अपना पूरा करके निकलेंगे। ठीक है, उनकी वो भी मजबूरी फंस जाते हैं, तो सबकी मजबूरी होती है, पर एजेंट है ना लोग ऐसा नहीं समझते हैं। ठीक है, तो भाई प्लीज़ है ना आप मेरे चैनल को है ना सब्सक्राइब कर लो, और मैं आपको जो बात बताऊँगा और फैक्ट के साथ बताऊँगा उन चीज़ों का फॉलो करो। मैं आपको अपना नंबर भी दे सकता हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल है ना बिल्कुल मैं खुद ही बात करता हूँ। ठीक है, और पूरा प्रॉपर आपको गाइड करता हूँ, फ्री सेवा करता हूँ बिल्कुल, कोई 1 रुपया नहीं, कुछ नहीं किसी का किया। ठीक है, भाई मैं किसी का काम करा दूँ, ये करा दूँ, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं लोगों को फ्री में गाइडेंस देता हूँ, तो आप है ना उस चीज़ का थोड़ा फ़ायदा उठाओ। किसी भी कंट्री में जाने से पहले है ना आपको नॉलेज होनी चाहिए भाई। ये यूरोप वगैरह है ना, ऑस्ट्रेलिया कनाडा नहीं है कि आपका विजिट टू वर्क हो सकता है, यहाँ पे भाई ऐसा नहीं होता है। दोस्तों मैं है ना भाइयों बहनों के लिए है ना, इंडियंस के लिए एक एडवाइस और देना चाहता हूँ। अगर गलती से आप विजिट वीज़ा पे आ गए हो, ठीक है, एजेंट ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया है, तो आप है ना एक काम जरूर कर लेना, आप श्योर हो चुके हो अभी कि एजेंट ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया है। ठीक है, अगर आपने इतने पैसे लगाए ना, तो आप 30-40 हज़ार रुपये में एक काम कर लेना। अगर आपको इस कंट्री में रहना है, सुकून से काम करना है, ठीक है, एक शॉर्टकट तरीका है, आप प्रीमियम वीज़ा बनवा लेना, प्रीमियम वीज़ा बन जाता है। ठीक है, मैं आपको बता दूँगा कैसे बनता है। ठीक है, तो उसमें ये हो जाएगा कि आपको उस कंट्री से कोई निकाल नहीं सकता, आप काम कर सकते हो। हालांकि वो इलीगल है, प्रीमियम वीज़ा होता है टूरिस्ट के लिए, वो घूमने फिरने के लिए, पर एक ये है ना अगर आप फंस गए तो भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये उसके लिए है। ओके, तो प्रीमियम वीज़ा ले लो, उससे आप 1 साल इस कंट्री में रुक जाओगे, आपका जो खर्चा पानी लगाया है आप उससे भी ज़्यादा इस कंट्री में पैसा कमा लोगे, डबल पैसा कमा लोगे। ठीक है, तो भाई प्लीज़ है ना विजिट के चक्कर में मत रहा करो, क्या तो स्टूडेंट वीज़ा के लेके आ जाओ, नहीं तो है ना वर्क वीज़ा है ना इंडिया से लेके आओ, यहाँ पे वर्क वीज़ा ऐसे कन्वर्ट नहीं होता। ओके दोस्तों, आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी ज़रूर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना, वीडियो को है ना लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू।